जय हिंद। तो तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का, कंप्यूटर का तीसरा। तो चैप्टर 3 है इंट्रोडक्शन और टू स्प्रेडशीट, है ना। तो यानी कि स्प्रेडशीट का परिचय। तो शुरू करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स थिंक ऑफ स्कोर शीट्स ऑफ क्रिकेट मैचेस प्लेड बाय इंडियन प्लेयर्स इन वेरियस मैचेस ऑफ डिफरेंट क्रिकेट टूर्नामेंट्स, है ना। टूर्नामेंट्स कि विभिन्न क्रिकेट टूर्नामेंटों के लिए विभिन्न मैचों में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेले गए क्रिकेट मैचों की स्कोर शीट के बारे में, ठीक है, बारे में सोचे प्रत्येक एवरी टाइम वाइल फाइंडिंग स्कोर्स रिकॉर्ड्स ऑफ प्लेयर्स फॉर सेलेक्टिंग अ टीम फॉर क्रिकेट मैच सीरीज। द सेलेक्टर्स ऑफ BCCI, BCCI मतलब होता है, BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। उसके द्वारा जो सिलेक्टर होते हैं हैव टू जगल हाउ मेनी स्कोर कार्ड्स और शीट्स इन ऑर्डर टू फाइंड द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट प्लेयर्स, ठीक है। तो यही करने के बारे में सोचे हर बार क्रिकेट में श्रृंखला के लिए एक टीम का चयन करने के लिए खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स खोजने के दौरान BCCI के चयनकर्ताओं यानी सिलेक्टर्स कई स्कोर कार्ड और शीट के माध्यम से जोड़ता है, ठीक है, माध्यम से जोड़ना पड़ता है। इसके बाद इट बिकम्स अ टेडियस जॉब इफ द सिलेक्शन कमिटी हैज़ टू फाइंड आउट द स्कोर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेयर्स एज पर हिज परफॉर्मेंस इन डिफरेंट मैचेस, ठीक है। तो जो जोड़ना पड़ा क्रम में विभिन्न खिलाड़ियों यानी कि जो सीट के माध्यम से जोड़ना पड़ता है, तो उसके क्रम में विभिन्न खिलाड़ियों के औसत प्रदर्शन का पता लगाने के लिए यह कठिन काम हो जाता है, ठीक है। यह कठिन काम हो जाता है यदि चयन समिति द्वारा अलग अलग मैचों में अपने प्रदर्शन के अनुसार किसी विशेष खिलाड़ी के स्कोर का पता लगाना होता है, तो ये कठिन परिश्रम हो जाती है, ये कठिन काम हो जाता है। तो दिस जॉगलिंग इज इजली अवॉइडेड व्हेन देयर इज अ प्रॉपर कंप्यूटिंग मेथड, ठीक है। तो जब उचित कंप्यूटिंग विधि होती है तो इस तरह के आंकड़ों को ठीक से व्यवस्थित किया जा सकता है। सच काइंड ऑफ डाटा कैन बी प्रॉपरली अरेंज्ड एंड कैलकुलेशन कैन बी इजीली डन विथ द हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट पैकेज इन अ कंप्यूटर, ठीक है। तो इसको व्यवस्था अच्छे से किया जा सकता है और गणना की जा सकती है कंप्यूटर में स्प्रेडशीट पैकेज की मदद से आसानी से किया जा सकता है। ये सब जितना भी आंकड़े जो हैं डाटा शीट निकालना, ये क्रिकेट स्कोर बोर्ड निकालना, ये सब स्प्रेडशीट की मदद से आसानी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद ए स्प्रेडशीट पैकेज इज एन एप्लीकेशन पैकेज दैट हेल्प टू अरेंज कीप एंड कंपेयर डाटा। तो कह रहे हैं कि स्प्रेडशीट पैकेज एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसके सहायता से डाटा को कंपेयर किया जाता है और उसे अरेंज करने में सहायता मिलती है स्प्रेडशीट पैकेज के थ्रू, ठीक है। तो ए स्प्रेडशीट पैकेज इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ आवर्स इन मिनट्स। कर रहे हैं कि एक स्प्रेडशीट पैकेज जो होता है वो जो है घंटे या मिनटों में उसको परफॉर्म करने में सक्षम होता है, ठीक है। उस स्कोर को करने में ये सक्षम होता है। इट एनालिसिस द डाटा विच ऑफ द हेल्प ऑफ स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड आल्सो हेल्प इन प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ग्राफ्स एंड चार्ट्स। कह रहे हैं कि ये विश्लेषण करने में, यह जो है डाटा का विश्लेषण करने में यानी स्टैटिकल यानी सांख्यिकी या मैथमेटिकल कैलकुलेशन के में भी ये सहायता करता है। या प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन को आप चार्ट या ग्राफ्स के रूप में भी दिखाया जा सकता है स्प्रेडशीट के माध्यम से, ठीक है। सम कॉमन स्प्रेडशीट पैकेज आर ओपन ऑफिस, कॉल्स, MS ऑफिस एक्सेट्रा। तो कुछ जो है स्प्रेडशीट के पैकेज के कुछ प्रकार होते हैं जो ओपन ऑफिस होते हैं, ओपन ऑफिस कॉल्स होते हैं और कुछ MX स्केल होते हैं,
ETC यानी और भी होते हैं। तो इसके बारे में हम और आगे जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, VC Calls was the first spreadsheet package that was introduced in 1978। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि VC Calls जो है पहला स्प्रेडशीट पैकेज था। बाद में देखिए, ठीक है, ये पहला स्प्रेडशीट पैकेज था जो इंट्रोड्यूस करवाया था इसी से, पहला इसी से पैकेज से ये इंट्रोड्यूस करवाया था, स्प्रेडशीट था जो 1978 में हुआ था। लेटर लोटस 123 क्वाट्रो प्रो एक्सेल कैल्स वेयर also डेवलप्ड एज स्प्रेडशीट पैकेज। ठीक है, उसके बाद में लोटस 123 क्वाट्रो प्रो स्केल कॉल्स को भी स्प्रेडशीट पैकेज के रूप में विकसित किया गया। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट पैकेज, यानी कि स्प्रेडशीट पैकेज में क्या क्या होता है, उसका फीचर्स क्या है, उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो स्प्रेडशीट पैकेजेस आर वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ दियर यूजफुल फीचर्स। कह रहे हैं कि स्प्रेडशीट जो होते हैं वो बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है इन अ स्प्रेडशीट पैकेज। आप देखते हैं कि स्प्रेडशीट पैकेज में क्या होता है। तो लार्ज कैलकुलेशन कैन बी डन ईजिली एंड एक्यूरेटली बिटवीन अ शॉर्ट स्नेम ऑफ टाइम। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि बहुत लार्ज कैलकुलेशन यानी बहुत मात्रा में जो बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना हो तो उसको भी ये आसानी से और एकदम सही तरीक़ा से और शॉर्ट टाइम में ये कर देता है। द डाटा और इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सपोर्टेड टू और इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर पैकेजेस। इसके बाद ये जो है डाटा और सूचना को भी ये जो है आयात निर्यात दूसरे पैकेज के हिसाब से ये दूसरे पैकेज में ये कर देता है। ठीक है, कर देता है। इसके बाद डाटा, अब तीसरा जो बात है, डाटा और इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पिक्चरल फ्रॉम एग्जांपल चार्ट एंड ग्राफिक्स। कह रहे हैं कि डाटा और इन्फॉर्मेशन को ये जो है पिक्टोरियल यानी कि पिक्चर के रूप में भी कर सकते हैं, जैसे कि चार्ट और ग्राफ के रूप में भी ये प्रदर्शित कर सकते हैं सूचना और डाटा को। ठीक है, चौथा बात जो है, द फार्मूला आर ऑटोमेटिकली अप्लाइड टू न्यू डाटा व्हेन द वैल्यू ऑफ प्रीवियस डाटा चेंजेस। कह रहे हैं कि जो आप पहले से डाटा सेट करके रखे हुए हैं, सेव किए हुए हैं, अगर उसमें कुछ चेंज ही करना चाहते हैं, मतलब जो प्रीवियस यानी जो पिछले डाटा को आप उसमें कुछ हेर फेर करना चाहते हैं, तो जब उसमें ऐड करेंगे, बदलेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो अप्लाइड हो जाएगा, क्योंकि वो फार्मूला पहले से सब लगा होता रहता है, वो अपने से जो जोड़ना घटाने की क्रिया है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, पाँचवा जो है, लार्ज वैल्यू ऑफ डाटा कैन बी ईजिली ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनिपुलेटेड। तो लार्ज वैल्यू यानी बहुत मात्रा में डाटा जो हो उसे आसानी से ये अरेंज कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देता है, मतलब संगठित कर देता है और इसे आसानी से रख सकता है। ठीक है, तो ये इसका क्वालिटी होते हैं फीचर्स के बारे में। आप देखते हैं स्प्रेडशीट पैकेज इन कंप्यूटर। आप जो है कंप्यूटर में इसको कैसे यूज़ किया जाता है, तब उसका फीचर्स के बारे में हो गया कि क्या क्या मतलब इसमें फीचर्स होते हैं। आप इसको देखते हैं यूज़ कैसे करते हैं कंप्यूटर में। तो यूज़ करने के लिए देखते हैं, तो टू ओपन द स्प्रेडशीट पैकेज से कॉल्स इन कंप्यूटर डबल क्लिक, यानी कॉल्स जो स्प्रेडशीट जो है उसको मतलब करने के लिए उसका जो है आइकन इस टाइप का दिखाई आपके सामने देगा, ऑन इट्स आइकन ऑन द डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप के ऊपर इस टाइप को आपको आइकन दिखेगा जो ये कैल्स का ये यानी कैल्स का ये रूप है। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा। तो इट्स ओपन विथ अ ब्लैंक शीट बुक, ये वर्क बुक एज, यानी कि आपके सामने एक ऐसा वर्क बुक के रूप में खुल जाएगा जो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कंट्रोल यहाँ पर इसको जो दिया है मतलब कर्नर में दिया है, अपर साइड कर्नर में, तो कंट्रोल बटन इसको बोलते हैं। इस पूरा जो हरी पट्टी को टाइटल बार बोला जाता है, और इधर जो कर्नर में दिया है अपर साइड में, तो ये जो रेड वाला है इसको क्लोज बोला जाता है, क्लोज बटन है। और यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज और रिस्टोर। इसके बगल में जो माइनस का चिन्ह दिया है उसे मिनिमाइज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद उसके ठीक जो नीचे ये वाले होते हैं, उसके नीचे जो होते हैं उसे मीनू बार बोला जाता है। जो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट वगैरह लिखा हुआ है तो इसको मीनू बार बोला जाता है।
ठीक है। इसके बाद ठीक उसके जस्ट बगल में जो आते हैं तो इसको आपको बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड टूल बार। ये जो कुछ चित्र दिखाया गया है जैसे कि चार्ट में ग्राफिक्स में लिखना होता है तो उस पर क्लिक करने पर ना ये डाटा को चार्ट और ग्राफिक्स में शो कर देता है इसी पर, तो इसको स्टैंडर्ड टूल बार बोला जाता है। इसके बाद ठीक इसके नीचे आपको दिखेगा मीनू बार तो हो गया। इसके बाद नेम बॉक्स, यहाँ पर जो है यहाँ पर नेम बॉक्स लिखेगा, यानी सेल का यहाँ पर नेम लिखता है। जैसे A1 का मतलब क्या होगा, A और 1 यानी पूरा सेल का एड्रेस बताता है कि लंबाई वाला ये है और चौड़ाई वाला ये है, तो अब ये घेर कर एक सेल बना हुआ है, तो ये नेम बॉक्स है, सेल का नाम लिखता है कि किस सेल पर है। इसके बाद फॉर्मेटिंग टूल बार, इसके जस्ट ये बगल में यहाँ पर जो होता है यहाँ पर 10 दिया हुआ है, यहाँ पर जो नंबरिंग दिया हुआ मतलब यहाँ पर लैंग्वेज दिया रहता है किस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं, बहुत प्रकार का राइटिंग में यहाँ पर लिखा रहता है, और इसका साइज वगैरह के बारे में दिया रहता है। यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी करने का ऑप्शन दिया रहता है, तो इसे फॉर्मेटिंग टूल बार बोला जाता है। ठीक है। और यहाँ पर जो है जो बक्से टाइप का दिखा रहा है इसे सेल पॉइंटर के नाम से जानते हैं, जो हाईलाइट में दिखा रहा है। और नीचे जो होता है ये सीट टैब होता है, जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3। सीट का मतलब होता है जैसे हम लोग कॉपी का जो पेज होता है उसे पेज बोलते हैं ना, तो एक्सेल जब पढ़ते हैं ना तो एक्सेल में जो है इसे स्प्रेड शीट बोला जाता है। ठीक है। एक्सेल का जो पेज होता है जिसमें सब फॉर्मेटिंग करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो इसको सीट बोला जाता है, ये स्प्रेड शीट बोला जाता है। ये प्रत्येक पेज को सीट बोला जाता है, सीट 1, सीट 2। ठीक है। और देखो अब पेज को ऊपर ले जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतने में तो मान लो कि इससे भी ज़्यादा है डाटा लिखना है, तो इसको ऊपर ले जाने के लिए यहाँ पर जो है वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं। ये जो दिख रहा है ना ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इसको जब प्रेस करके नीचे करेंगे तो पेज को ऊपर करेगा। ठीक है। और इधर से इधर ले जाना होगा तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का क्लिक करके हम पेज को इधर से इधर लेकर जा सकते हैं। तो इस टाइप के से फॉर्मेटिंग है। चलते हैं अगले पेज में। तो ये जो है क्लिक ऑन MS स्केल आइकन, और MS स्केल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट स्केल का आइकन इस टाइप का होगा, एंड इट ओपन्स विथ वर्कबुक एज, तो इसका वर्कबुक जो होगा वो इस टाइप का खुलेगा। ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है, तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा खुल जाएगा। तो इसमें जो होता है ये सबसे अपर साइड कॉर्नर में जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जो सबसे ऊपर होता है टाइटल बार में। ठीक है। तो आइए जो है बगल में तो हम पिछले पेज में भी जान चुके हैं, तो क्लोज बार, मैक्सिमाइज, निमिनाइज, स्टोर, निमिनाइज, ये सब उसी टाइप का है। टाइटल बार भी हो ही गया। इसके बाद वर्टिकल के बारे में बताए थे, इसका हॉरिजॉन्टल यहाँ पर होता है। ठीक है। इसका पेज व्यू बटन, यहाँ पर पेज व्यू बटन यानी कि पेज को यहाँ पर देख सकते हैं, पेज नंबर को देख सकते हैं, पेज देख सकते हैं यहाँ पर। ये जूम कंट्रोल बटन से, यहाँ पर जूम कंट्रोल बटन से करेंगे तो इसको पूरा जूम कर देगा, इस पेज को पूरा बड़ा कर देता है। ठीक है। ये फार्मूला बार है, यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर मान लीजिए कोई अंक वगैरह दर्शाते हैं तो यहाँ पर फार्मूला टाइप करते हैं, यहाँ पर सब दिखाई देता है। नेम बॉक्स के बारे में आप लोग जान गए हैं। ये जो एक्टिव सेल है, यहाँ पर जहाँ भी ये हाईलाइट टाइप का रहेगा ना, चौकोर रेक्टेंगुलर टाइप का, वो समझेंगे कि एक्टिव सेल है, अर्थात ये सेल एक्टिव है। कुछ भी लिखेंगे तो इसमें लिख सकते हैं, लिखाएगा, दिखाई देगा। ये समझ गए। ये जो यहाँ से जो पट्टी आपको दिख रही है इसको रिबन बोलते हैं। ठीक है। रिबन बोलते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसका यूज़ करके हम करते हैं। और ये सीट है, ये सीट जो पहला हाईलाइट दिख रहा है ना, ये इसी पर काम अभी होगा। ठीक समझ गए। अब चलिए इसके बारे में और हम नीचे देख लेते हैं क्या क्या है। तो कंपोनेंट्स ऑफ वर्कबुक, यानी कि वर्कबुक का क्या क्या कंपोनेंट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ वर्कशीट, यानी कि वर्कबुक जो है वर्कशीट से मिलकर बना है। एक वर्कबुक जो है वर्कशीट से मिलकर बना है। तो वर्कशीट इज़ द वर्किंग एरिया और पेज ऑन स्क्रीन। देखो वर्कशीट जो होता है एक वर्किंग एरिया होता है जो स्क्रीन पर दिखाई देता है। एक स्क्रीन का एक पेज होता है, तो स्क्रीन पर जो पेज दिखाई देता है वही वर्किंग एरिया होता है। ठीक है। जिसे वर्कशीट भी कहते हैं। इसके बाद ये वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम। जो वर्कशीट होते हैं वो रो और कॉलम से मिलकर बने होते हैं। जो ऐसे होते हैं ना हॉरिजॉन्टल, उसको रो बोलते हैं, और जो ऐसे कॉलम्स बनाए हुए हैं उसको कॉलम्स बोलते हैं, नहीं ऊर्ध्वाधर उसको लंबा जो है। तो ये जो भी होते हैं ना वर्कशीट, ये रो और कॉलम से मिलकर बने होते हैं। इफ़ अ वर्क बुक इज कंपेयर विथ अ बुक देन इज द वर्कशीट कैन बी सेड एज अ पेज ऑफ अ बुक। कह रहे हैं कि अगर हम अगर आप एक वर्कबुक को कंपेयर करेंगे एक पुस्तक से, तो जैसे पुस्तक का एक पेज होता है, उसी तरह ये वर्कशीट का एक वर्कबुक होता है ये। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन आमतौर पर ए वर्कबुक ओपन विथ 3
3 वर्कशीट, लेकिन आमतौर पर ये जो है ना ये 3 वर्कशीट यानी कि 3 वर्कशीट के रूप में ये आपको प्रदर्शित होंगे, दिखाई देंगे। नेमली शीट 1, शीट 2, शीट 3। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना शीट 1, शीट 2, शीट 2, शीट 3। तो इस टाइप का आपको शीट दिखाई देंगे, ठीक है, मतलब इसका पेज है 1 शीट पर फिर है। तो वही है द नेम ऑफ द ईच सीट अपीयर इन द सीट टैब टूवर्ड्स टू बटन इन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ वर्कशीट। द एक्टिव सीट एग्जांपल द सीट विगिंग यूज्ड इन हाईलाइटेड। कह रहे हैं ना कि यानी कि बटन यानी कि नीचे जो है लेफ्ट कॉर्नर साइड यानी कि यानी कि बाएं साइड के कॉर्नर साइड में आपको सीट 1 सीट 2 दिखाई देगा। और उसमें जो हाईलाइट में जो मतलब ज़्यादा गहरे रंग में दिख रहा है वही सीट क्या है यहाँ पर एक्टिव है, अर्थात कोई भी कार्य करेंगे तो इसी में करेंगे, ठीक है। तो ये सीट अभी एक्टिव है, कोई भी कार्य होगा इसमें होगा। दूसरा पेज लेना होगा दूसरे में जाएंगे और दूसरे में भी कार्य कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा ये पेज होता है, लंबाई चौड़ी बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि बहुत सारे डाटा इसमें लिख सकते हैं। अब देखते हैं रोज़ के बारे में। रोज़ जो ऐसे से लाइन खींचा हुआ है। तो रोज़ आर द सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दैट आर प्लेस्ड वन अबव द अदर्स। कह रहे हैं कि रोज़ जो होता है ना एक हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रूप में होते हैं, जो रेक्टेंगुलर के बक्से के आकार में बने होते हैं, जो उसके ऊपर होते हैं और ऊपर अदर से बने होते हैं, एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं ऐसे, ठीक है। दे आर नंबर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग द लेफ्ट एजेस ऑफ द वर्कशीट। क्या कर रहे हैं कि ये जो इसके जो नंबरिंग होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। देयर आर 10,48,576 रोज इन अ कॉल्स वर्कशीट, यानी कि एक कॉल्स वर्कशीट में रो की संख्या 10,48,576 रोज होते हैं। यानी ये जो रो की संख्या जो है इतना होता है, ठीक है, कॉल्स वर्कशीट में। नीचे कॉलम्स देख लेते हैं। तो कॉलम्स आर द वर्टिकल सेट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दैट आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर। जो अब कॉलम्स जो होते हैं, जो ऐसे कॉलम्स होते हैं तो वर्टिकल होते हैं, यानी कि लंबवत, पृथ्वी के लंबवत होते हैं, वो वर्टिकल होते हैं। और वो भी एक रेक्टेंगुलर यानी कि आयत के आकार के यानी कि बक्से का वो बना होते हैं और एक स्थान पर वो एक दूसरे से जो है व्यवस्थित रहते हैं। कॉलम्स आर लेवल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट। बाय डिफ़ॉल्ट वी कैन व्यू 13 कॉलम्स ए और एम एट अ टाइम इन कॉल्स वर्कशीट। कह रहे हैं कि कॉल्स वर्कशीट में हम एक समय में 13 गो ही कॉलम्स देख सकते हैं, ठीक है, ए से एम तक, ए से और एम तक देख सकते हैं, ठीक है। इसी पर हम कार्य कर सकते हैं। और इधर जाना होगा तो इसका उपयोग करके स्क्रॉल से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से कर सकते हैं और वर्टिकल स्क्रॉल बार से इसे करके हम पेज को आगे पीछे करके भी अपना डाटा लिख सकते हैं और इसे जूम करके छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी करके देख सकते हैं, ठीक है। अब नोट्स के बारे में देख लेते हैं। तो इन कॉल्स द फर्स्ट कॉलम्स इन लेबल्ड एज ए एंड द लास्ट कॉलम्स एग्जांपल 1074th कॉलम्स इन लेबल्ड एज AMJ, ठीक है। इन MS Excel 2010 द फर्स्ट कॉलम्स इज लेबल्ड एज A एंड द लास्ट कॉलम्स एग्जांपल 16,384 कॉलम्स लेबल्ड एज XFD, ठीक है। देयर आर 10,48,576 रोज इन अ वर्कशीट ऑफ एक्सेल 2010। तो कह रहे हैं कि कॉल्स में पहले कॉलम को ए और आखिरी कॉलम यानी 1024 कॉलम को AMJ के रूप में लेबल किया गया है, ठीक है। और MS स्केल 2010 यानी कि MS स्केल 2010 में पहले कॉलम को ए और अंतिम कॉलम यानी कि 16,384 कॉलम को XFD के रूप में लेबल किया गया है, ठीक है। और एक्सेल 2010 की वर्कशीट में 10,48,576 पंक्तियाँ होती हैं। ये नोट्स था। तो ठीक है, यहाँ तक देख लिए। वीडियो काफ़ी लंबे हो जाएंगे तो इसलिए नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नेक्स्ट पेज का जो वीडियो है अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक आप लोग इसे देखिए, समझिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।